Now today's videos we will learn how can we draw the graph of quadratic equations. Now look at first I am taking fx is equal to ax square plus bx plus c. Is it a quadratic expression or not? So it is not a quadratic expression. Still we don't know about what is a, b and c. Now if a, b, c are constants and a is not equal to 0, then this type of expression is known as quadratic expression. Now what is quadratic? What do you mean by quadratic? Quadratic means degree of variable is 2. So here degree of variable is 2. Now this quadratic equations having exactly two roots. Why? Because degree of this quadratic equation is 2. Degree of quadratic equation, इसकी डिग्री कितनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली टू रूट्स. कितने रूट्स होंगे? जितनी इसकी डिग्री होगी. तो रूट्स आर लेट अल्फा एंड बीटा. दो रूट्स होंगे इसके. उस रूट्स को बोल दिया दीज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. नाउ हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फर्स्ट fx is equal to ax square plus bx plus c. और यहाँ क्या नहीं होना चाहिए? a is not equal to 0. अब जो इसमें दो चीज़ें हैं. फर्स्ट हम a चेक करेंगे कि x स्क्वायर का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है. फिलहाल इसे याद रख लिया. अगर लीडिंग कोफिशिएंट a विल बी पॉजिटिव, देन जो ग्राफ का शेप बनेगा क्वाड्रेटिक का, जो भी ग्राफ आएगा, चाहे ये 6 टाइप के जितने भी ग्राफ बताएंगे, जो भी ग्राफ आएगा ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला शेप आएगा. अब ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y मिलेगा. तो y जो मिलेगा तो वो शेप कैसा बनेगा? पैराबोला. लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा, जैसे a पॉजिटिव आया ग्राफ बनाने के लिए जल्दी के लिए, तो इसका शेप जो बनेगा वो बनेगा अपवर्ड. ये पैराबोला बोलेंगे इसे. ये जो शेप है हल्का सा, ये पैराबोला का शेप है. और दूसरा है d. तो d के बारे में शायद पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक. तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या पता चलता है? ये क्लास 10 से ही पढ़ लिया होता है कि d अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स हमें रूट्स के नेचर पता चलते हैं. इसमें अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब इसके रूट रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे. सेकेंड, अगर d लेस देन 0 है तो इसके इमेजनरी रूट आएंगे. रूट तो आएंगे बट रियल रूट नहीं आएंगे, मतलब रियल एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे उन रूट्स को. तो सबसे फर्स्ट हमने कर लिया a पॉजिटिव है. फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं हम. तो a इज पॉजिटिव एंड d इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब a पॉजिटिव है. तो d पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0 ने बताया कि इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, वो दोनों के दोनों हैं डिस्टिंक्ट रूट है. कैसे रूट है? डिस्टिंक्ट. अब इसका शेप बना लिया कि ग्राफ किस टाइप से बनेगा. फिर उसके बाद एक एग्जांपल भी ले लिया, उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा. तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया इसका. ठीक है. तो a पॉजिटिव, a ने बताया कि शेप कैसा आएगा? अपवर्ड शेप आएगा. अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है. तो शेप ऊपर की ओर आएगा. ये शेप ऊपर की ओर बनेगा ग्राफ का. और ये वाला पॉइंट, ये वाला रूट है इसका अल्फा और ये रूट है इसका बीटा. ये अपवर्ड शेप है. d ने बताया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है. अब ये रूट यहाँ भी कट कर सकते हैं, मीन्स ये ग्राफ इसी का मतलब ये तो एक फर्स्ट व्यू है इसका. ग्राफ ये ऐसे भी बन सकता है ये वाला. तो ये रूट देन अल्फा हो जाएगा. उस केस में ये रूट क्या हो जाएगा? बीटा. तो मीन्स ये तो डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा कैसा आता है. अगर दोनों पॉजिटिव आएंगे तो इस साइड बनेगा, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा तो इस साइड बनेगा. ठीक है. तो ये d किस पे डिपेंड करता है? d ने बताया कि इसने x एक्सिस को कितनी जगह कट मारा है. फर्स्ट वाले में, फर्स्ट और ये सेकंड. तो फर्स्ट वाले में इसने कितनी जगह कट मारा? 2 जगह. तो इसके रूट आए अल्फा और बीटा, 2 रूट आए. रूट्स वो वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक की जिनको क्वाड्रेटिक पे पुट करने पे आई विल गेट fx इज इक्वल टू 0. दीज आर नोन एज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी विल टेक अ काउंटर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ look at here. Suppose I am taking example
एक एग्जांपल बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बना ले लेट। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है फर्स्ट। तो ये क्वाड्रेटिक है, पहले इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और ए बी सी रियल नंबर है, ए जीरो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर नाउ। सेकंड, इसका ए कितना है, 1 है, जो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो ग्राफ का शेप बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। नाउ डी चेक कर लिया इसका डी, तो डी कितना आएगा, डी इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c कितना है 6, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 4 24, तो d1 आया, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इसके जो दो रूट आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। एक चीज़ बताना भूल गए, इसमें इसका वर्टिक्स आता है, एक पैराबोला का वर्टिक्स, तो वर्टिक्स को फिलहाल याद कर लिया कि वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलेंगे, बाकी निकालने के ये तरीके हैं। वर्टिक्स के किस टाइप से निकलेंगे, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट -b/2a, इसको याद रख लिया, -d/4a, और इसको डिफ्रेंसिएशन के हेल्प से भी निकालते हैं हम आगे, लेकिन आगे चल के बताएंगे। फिलहाल तो याद रख लिया कि -b/2a और -d/4a इसका वर्टिक्स आएगा, वर्टिक्स वाला कोऑर्डिनेट, और ये काफ़ी हेल्प करता है क्वाड्रेटिक का, क्योंकि रेंज निकालने में भी हम इसका यूज करेंगे और इनइक्वालिटी सॉल्व करने में भी ग्राफ का काफ़ी यूज है। नाउ लुक एट, हमने इसका शेप बना लिया ग्राफ का, तो ग्राफ का शेप कैसे बनेगा, ग्राफ का शेप बनेगा अपवर्ड वाला, तो अपवर्ड मीन्स इस टाइप का अपवर्ड शेप बन गया। अब इसके रूट कितने आएंगे, रूट आएंगे, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आए एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। आफ्टर डूइंग फैक्टराइज, इसके फैक्टर कर लिए x -3 एंड इसका आया -3 -2 कॉमन ले लिया, x -2, तो इसका फैक्टर आ गया, दो रूट आ गए इसके 3 और 2, 3 और 2 रखने पे f(x) की वैल्यू 0 आएगी, सो वी विल कॉल्ड इट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट रूट 3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक 2 और एक 3। शेप कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक का अपवर्ड आएगा। अब ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ये तो पढ़ा है कि जहाँ y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, वेयर इट विल कट y एक्सिस यू विल पुट x = 0, तो x 0 पुट किया तो y कितना आएगा 6, तो मीन्स ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे 0 और 6, तो ये इस तरह से इसका शेप आएगा, अपवर्ड शेप। अपवर्ड क्यों आएगा, अब इसके वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, -b/2a -d/4a, तो इसको चेक कर सकते हैं, -b/2a, तो -b/2a निकाल लिया इसको, तो -b/2a, तो -b कितना आएगा -5, तो +5 हो जाएगा, 2a यानी 2 × 1 2। नाउ सेकेंड, नाउ इसके वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट कितने आए, ये वाला साइड शायद दिख नहीं रहा है, तो वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट इसके आगे यहाँ से इसे यहाँ रख लेते हैं, -b/2a -b मीन्स कितना है -5, तो +5 × 2 × a 1 2 × 1 2 और -d/4a, d कितना होता है, b² - 4ac, तो -d लगाए तो 4ac - b², 4a is 1, c is 6, 4ac - b² b खुद -5 का स्क्वायर 25 अपॉन -d/4 × a, तो इसका आया वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट 5/2, ये आया 24 -25 -1/4, अगर करेक्ट कैलकुलेशन है तो 5/2 -1/4, तो वैसे x प्लस है y माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट करेक्ट है। अब इसका अगर रेंज निकालने के लिए बोल दिया जाए कि इसका रेंज कितना होगा, तो रेंज कितना होगा, इसका मिनिमम हाइट कितना गया है, रेंज में मैं y को चेक करूंगा, तो y कितना है इसका -1/4, तो इसका रेंज कितना आएगा -1/4 टू इन्फाइनाइट। सबसे लोएस्ट हाइट कितनी है इसकी, -1/4 टू इन्फाइनाइट। तो हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ का यूज कर लिया कि इसका रेंज निकालने में हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, सेकेंड टाइप ऑफ कि क्या हो सकता है, सेकेंड में ये हो सकता है कि a नेगेटिव हो, a कितना आ गया नेगेटिव आ गया, और b कितना आ गया इसका पॉजिटिव आ गया, तो अभी भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, स्टिल क्या रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। लेकिन अब की बार जो पैराबोला का शेप आएगा, क्योंकि a क्या बताता है हमें, शेप पहले बता दिया, और d क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स, कि कैसे रियल है, डिस्टिंक्ट है, क्या है इसमें नेचर ऑफ रूट्स, और वर्टिक्स बता दिया अभी -b/2a वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट और -d/4a,
मतलब ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो गया, जिसका मैं यूज़ करूँगा रेंज निकालने के लिए। तो अब अगर इस टाइप का शेप है तो क्वाड्रेटिक ये शेप का बनेगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेटिक क्या है, अल्फा और बीटा। या ये शेप बन सकता है अगर दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है तो इस साइड बन सकता है अगर दोनों ही पॉजिटिव है। और ये डिपेंड करेगा कि कैसे कट मारा, दोनों ही पॉजिटिव है तो इस ये वाला शेप बन सकता है। ठीक है, अल्फा और बीटा, इसमें दोनों नेगेटिव हो तो डिपेंड करेगा कि अल्फा एंड बीटा किस टाइप के रूट्स होंगे।